आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम सम फंक्शन के साथ ऑफसेट फंक्शन को कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपके सामने एक डाटा टेबल है जिसमें मंथ्स और सेल्स दिए गए हैं और क्वेश्चन ये है कि हमें कुछ मंथ्स की सेल्स को सम करना है, यानी कि ये 12 मंथ्स की सेल्स दी गई है। अगर हमने मालूम करना हो कि फर्स्ट 5 मंथ की टोटल सेल कितनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हमने इन 5 सेल्स को सम करना है तो हमें सबसे पहले इनकी रेंज चाहिए होगी। मैन्युअली तरीका तो ये है कि हम जाएं, सम फंक्शन लिखें और यहां से इन 5 वैल्यूज को सिलेक्ट कर दें, तो हमारे पास जो है वो रिजल्ट आ जाएगा। और साथ ही हमें ये कहा जाए कि मैनुअल नहीं, डायनामिक फॉर्मूला के साथ करो, यानी कि अगर मैं 5 लिखूं तो 5 आ जाए, 6 लिखूं तो 6 मंथ्स आ जाए, 7 लिखूं तो 7 मंथ्स आ जाए। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन मौजूद है जिसको ऑफसेट फंक्शन बोला जाता है। दोस्तों, इससे पहले मैंने ऑफसेट पे बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ऑफसेट फंक्शन है क्या, किस तरह काम करता है। ऑफसेट के बहुत से कॉन्सेप्ट्स मैंने उन वीडियोस में दिए हैं, लेकिन आज हम ऑफसेट का यूज सम फंक्शन के साथ देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि असल में ऑफसेट फंक्शन होता क्या है। ये स्क्रीन पे ऑफसेट फंक्शन की डेफिनेशन है। दोस्तों, असल में ऑफसेट फंक्शन एक डायनामिक रेफरेंस फंक्शन है जो कि लुकअप एंड रेफरेंस के तौर पे काम करता है। असल में दोस्तों, ऑफसेट फंक्शन एक्सेल का एक डायनामिक रेफरेंस फंक्शन होता है। ये किसी गिवन सेल से आपको रोज और कॉलम्स के हिसाब से एक नई सेल या रेंज का रेफरेंस दे देता है। यानी कि आप कह सकते हैं ये फंक्शन एक्सेल को ये बताता है कि डेटा कहां से उठाना है और कितना उठाना है। तो अपनी एग्जांपल का आंसर देने के लिए हम ऑफसेट का यूज करेंगे। तो फिर हम उसी डेटा शीट में आ जाते हैं और हम अप्लाई करते हैं ऑफसेट फंक्शन को। अब अगर हमें ये जैसे कि क्राइटेरिया लिखा हुआ यहाँ पे फर्स्ट 5 मंथ्स की सेल चाहिए, तो हमें ये 5 वैल्यूज यहाँ पे शो करवाना है। तो उसके लिए सिंपली हम सबसे पहले ऑफसेट फंक्शन को एक्टिव करेंगे। ऑफसेट फंक्शन को एक्टिव करने के बाद इसके पैरामीटर्स के बारे में बात करते हैं। पहला पैरामीटर है रेफरेंस, यानी कि कहां से आपने अपनी रेंज स्टार्ट करनी है। मैं हमेशा ही इस ऑफसेट के बारे में ये एग्जांपल देता हूं कि जब आप अपना रेफरेंस सेल सेलेक्ट करते हो तो वो एक चौकी मानद होता है कि जो आपने वो सेल रेफरेंस दिया, तो उस सेल रेफरेंस के बाद आप अपने शीट में राइट साइड पे भी जा सकते हो, लेफ्ट साइड पे भी जा सकते हो, अप भी जा सकते हो, डाउन भी जा सकते हो। F4 से हम इसको लॉक कर देंगे, यानी कि हमने बताया कि रेफरेंस हमारा ये है, यहां से हमारी वैल्यू स्टार्ट होनी चाहिए। दोस्तों, उसके बाद हमारा सेकंड पैरामीटर जो है वो रोज है, यानी कि अगर हमने यहाँ पे डायनामिक रेंज की बजाय जस्ट एक वैल्यू लेकर आनी हो, तो उस वक्त हम इसको यूज करेंगे। तो अब हमें एक वैल्यू नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे टोटल रेंज चाहिए 5 महीनों की। तो इसलिए हम यहाँ पे 0 करेंगे क्योंकि हमें वैल्यू नहीं, हमें रेंज बनाना है। कॉलम्स हमें ये बताता है कि इस रेफरेंस जो आपने दिया है इसके बाद आपने कितने कॉलम में से वो वैल्यू लेकर आना है। इसका कॉन्सेप्ट जो है वो मेरी प्रीवियस वीडियोस में है, आप इसको देख सकते हैं। आगे बात करते हैं जहां पे हमने सम फंक्शन को अप्लाई करना है। सम फंक्शन को अप्लाई हमने वर्टिकली करना है क्योंकि हमारे एक कॉलम में वैल्यूज हैं, तो इसलिए हम हाइट फंक्शन को यहाँ पे यूज करेंगे। ये इसका ऑप्शनल पैरामीटर है, सॉरी, इसको फंक्शन नहीं, ये हाइट जो है वो इसका पैरामीटर है। अब हाइट की अगर हम बात करें तो दोस्तों, हाइट हमें चाहिए 5, यानी कि जो सेल रेफरेंस है उससे लेके नीचे 5 वैल्यूज तक का हमें सम करना है। तो इसलिए हम अगर डायनामिक बना रहे हो तो हम यहाँ पे अपने टोटल मंथ्स का जो क्राइटेरिया है वहां पे सिलेक्ट कर देंगे, F4 से उसको लॉक भी कर देंगे। और विड्थ हमारी क्या है? विड्थ हमारी यही है कि हमने एक ही कॉलम में काम करना है दोस्तों, तो इसलिए हमने एक ही लिख दिया। उसी कॉलम में ही तो वैल्यूज हैं जिसमें हमने रेफरेंस दिया है, उसी कॉलम में तो वैल्यूज हैं जिसमें हमने हाइट अप्लाई की है, उसी कॉलम में ही तो वैल्यूज हैं जिसमें हमने विड्थ का नंबर दिया है। और विड्थ हमारी एक कॉलम, यानी कि उसी कॉलम की हम बात कर रहे हैं। तो जब हमने ये अप्लाई कर दिया तो अब देखिएगा हमारे जितने मंथ्स की हमें वैल्यूज चाहिए थी वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। देखिए, हमें पहले 5 मंथ्स की वैल्यूज चाहिए थी, सेल्स चाहिए थी, तो वो आ चुकी हैं। लेकिन अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूं तो अब देखिएगा वैल्यूज बढ़ जाएगी। जैसे जैसे ही नंबर्स कम या ज्यादा मैं करूंगा उस हिसाब से हमारे पास रिजल्ट शो होता रहेगा। अब हमारे पास ये वैल्यूज तो आ चुकी हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट
अब मैं आपको बताता हूं कि इन वैल्यूज का हमें सम चाहिए, हमें ये वैल्यूज नहीं चाहिए, रिजल्ट में हमने सम देना है। तो मैं आपको बताया था कि फॉर्मूलाज कॉम्बिनेशन का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि एक फार्मूला का आउटपुट दूसरे फार्मूला की इनपुट होते हैं। तो इसलिए अगर हमने इन वैल्यूज को सम करना है दोस्तों, तो फिर हम यहां पे ऑफसेट से पहले सम फंक्शन को अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम सम फंक्शन को अप्लाई करेंगे तो जो ऑफसेट से वैल्यूज आई है, जो ऑफसेट की मदद से रेंज हमारे पास आई है, ये उसको सम कर देगा। ब्रैकेट बंद करेंगे, पहली ब्रैकेट जो थी वो ऑफसेट की थी, अब सेकंड ब्रैकेट जो है वो सम फंक्शन की हम बंद करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब हम इसको चेक भी कर लेते हैं कि क्या जनाब ये जो मैंने अब फार्मूला अप्लाई किया है इसका रिजल्ट ठीक भी है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं यहाँ पे इसको 3 मंथ्स को सम करूंगा तो वही आंसर आएगा जो मेरे पास फॉर्मूला की मदद से आया है। अगर यहाँ पे मैं मंथ्स चेंज कर देता हूं तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं मंथ्स बढ़ाता जाऊंगा, जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे पास रिजल्ट चेंज होता जाएगा दोस्तों। तो इस तरह हम ऑफसेट के साथ सम फंक्शन को यूज कर सकते हैं, ये बहुत यूजफुल फंक्शन है। तो ये थी आज की वीडियो। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।